बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। मिडिल ईस्ट से ताज़ा खबरें ये हैं कि सऊदी अरब और ओमान की स्टॉक मार्केट्स ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि वो तेल की तिजारत करते हैं और तेल की कीमतें ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि अबू धाबी और दुबई की मार्केट्स तबाह बर्बाद हो गई हैं। अबू धाबी और दुबई की मार्केट्स के अंदर 120 बिलियन डॉलर्स खत्म हो चुके हैं, वाइप हो चुके हैं। दुबई इंडेक्स 16% से गिरा है, क्योंकि ईरान ने 398 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं, 1872 ड्रोन्स मारे हैं, 15 क्रूज मिसाइल भी मारे हैं यूएई पर। इनमें से अक्सर मिसाइल्स और ड्रोन्स उन्होंने यानी यूएई ने टेक डाउन कर दिए हैं, जो कि टूट गए हैं। मगर जब ड्रोन या मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट होता है, तबाह होता है, और उसका जो शेल है, जो उसके हिस्से हैं, जो उसके पुर्जे हैं, टूट कर बिखर कर जमीन पर गिरते हैं। इससे बुर्जुल अरब को भी नुकसान हुआ है, पाम जुमेरा पर भी गिरे हैं, दुबई एयरपोर्ट पर भी मिसाइल का मलबा गिरा है, फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर भी गिरा है। तो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दोनों ने दुबई मॉल जाकर ये दिखाने की कोशिश की है कि जी यहाँ दुबई मॉल में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खैर खैरियत से हैं। मगर सब खैर खैरियत से नहीं है। तमाम के तमाम स्कूल्स दुबई के अंदर बंद हैं, यूएई के अंदर भी बंद हैं। प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी देखें क्या हाल हुआ है कि 2025 के अंदर 147 बिलियन की ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी मार्केट में हुई, मगर इस मार्च में दुबई रियल एस्टेट इंडेक्स 16% से गिर गया है। गोल्डमैन सिक्स की एनालिसिस ये बता रहे हैं कि कुल ट्रांजैक्शंस 37% से गिर चुकी हैं। सेल्स जो है यानी कि प्रॉपर्टी की सेल्स 50% से गिर चुकी हैं। इवन वो प्रॉपर्टीज जो इंतहाई अहम डेवलपर्स बना रहे हैं कि जो कि बहुत ही रिलायबल डेवलपर्स हैं, यानी इमार प्रॉपर्टीज 25% से उनकी वैल्यू गिर चुकी है। कुछ लोग 10 से 15% अपनी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके बस बेच रहे हैं कि किसी तरह यहां से निकले। बल्कि इसके साथ साथ ये एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि दुबई की पॉपुलेशन जो 4% पर ग्रो करती है, इस साल शायद सिर्फ 1 और 2% पर ग्रो करे, क्योंकि लोग अभी सोचने पर मजबूर हैं कि दुबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। टूरिज्म का भी सत्यानाश हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यूएई सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड करता है। 20 मिलियन विजिटर्स हर साल दुबई आते हैं, 20 मिलियन बंदा दुबई आता है। यूएई पूरे रीजन के अंदर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आधी जो लग्जरी गुड्स हैं वो यूएई से बिकती हैं। आप अंदाजा करें कि वो इतनी बड़ी मार्केट है कि यूरोपीय विजिटर्स जो हैं वो तकरीबन 20% टूरिस्ट हैं जो यूएई को लगता है कि शायद अब वापस आएंगे भी या नहीं। ये वो सवालात हैं जो सब कर रहे हैं। इसी तरह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 95 मिलियन पैसेंजर्स को एनुअली हर साल हैंडल करता है। पहले दिन ही 3400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और जब से जंग जारी है 18,400 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरवेज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। होटल बुकिंग्स कोलैप्स हो गई हैं। इनफैक्ट कुछ वेल्डी एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा है, जनाब हम $250 देने के लिए तैयार हैं, हमें प्राइवेट जेट दो ताकि हम यहाँ से निकलें और भागें। दुबई इतना परेशान है कि उन्होंने 70 यूके नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें जो ईरानियन अटैक्स हो रहे थे दुबई पर, उन्होंने उनकी फिल्मिंग की और उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। अथॉरिटीज ने कहा है कि ऐसी फुटेजेस अगर आप बनाएंगे तो हम आपको $2,60,000 तक फाइन कर सकते हैं, 10 साल की जेल भी हो सकती है, क्योंकि हमारा इमेज और बिजनेस इससे खराब हो रहा है। इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लोग हलाक हो चुके हैं। इस जंग के नतीजे में 179 अपराध इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि 92 मुख्तलिफ नेशनलिटीज से ताल्लुक रखते थे। ये दुबई के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। मगर दूसरी तरफ सऊदी अरब और ओमान बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उनकी स्टॉक मार्केट्स बूस्ट कर रही हैं। सऊदी अरब और ओमान तो इस बारे में परेशान नहीं है, तो वो तो इतना इसमें से पैसा कमा रहे हैं जिसका कोई हद और हिसाब नहीं है। मगर यूएई बिल्कुल परेशान है, क्योंकि इस मौजूदा जंग के नतीजे में और अमेरिका और इस्राइल की सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनने की वजह से उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट से आपने कुछ सीखा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।